टेंट जो है सड़क पे था। तो इसके साथ साथ जो स्लॉटर हाउस यहाँ पे बना हुआ है, कंप्लीट हुआ है, फिर उसको खोला क्यों नहीं जाता है? तो हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार आप भी देखते आए, हम भी देखते आए कि कितना जो मीट है वो किस तरह का मीट जो है हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे स्लॉटर हाउस होता तो वहाँ पे कम से कम ये देख लेते कि ये जानवर ठीक है, बीमारी कोई मत है। लेकिन अब यहाँ पे वो चीजें नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बीमारियां भी फूट पड़ रही है। तो क्या कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए, आपने पहले दो सवाल किए हैं, एक तो स्लॉटर हाउस का और दूसरा जो है यहाँ जो सड़कों पे शादी हो रही है और उसके मुतालिक। मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूंगा कि ये सरासर यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, क्योंकि जो स्लॉटर हाउस यहाँ बटखोरा में बनाया गया है तो पिछले कई सालों से वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा वो बिल्कुल तैयार हालत में है। न जाने किन वजूहात की बिना पे या कोई असर रसूख वाले लोग हैं जो उसको चलाने नहीं देते हैं। क्योंकि अगर आप बात करोगे शोपियान की, तो जब शोपियान यहाँ एक तहसील हुआ करता था तो उस वक्त यहाँ स्लॉटर हाउस बन बाजार में कायम था, और जो वहाँ पे एक वेटरनरी डॉक्टर भी उनके साथ रहता था, और बाज़ाब्ता जो यहाँ ज़बह होता था ये गोश्त या जानवर, तो उस पर एक मुहर शपथ होती थी। तो ये हमारी शोपियान की बदकिस्मती है। अगर मैं शोपियान की बात करूँगा तो मैं म्युनिसिपल कौंसिल से आपके माध्यम से भी यही गुजारिश करना चाहता हूँ वहाँ के ईओ साहब से कि स्लॉटर हाउस को जल्द अज जल्द खोला जाए, क्योंकि ये शोपियान की लोगों की डिमांड है। आपने देखा है कि पिछले कई दिनों से यहाँ जो गोश्त हमें खिलाया जा रहा है, एक तो हमारा ईमान उससे खराब हो गया है कि ये पता नहीं चला कि कौन सा गोश्त हमें खिलाया जा रहा है, न उसमें मुहर लगी हुई है और न पता है वो कहाँ से आता है वो गोश्त। तो ये तो पहले तो हम मुसलमान हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो हम डीसी साहब से भी यही गुजारिश करना चाहते हैं कि वो स्लॉटर हाउस जो बना हुआ है बटखोरा में, तो उसको क्यों नहीं चालू किया जा रहा है, क्योंकि ये बड़ी साजिश के तहत उसको बंद रखा गया है। क्योंकि यहाँ जो बड़े बड़े कोटदार हैं, चाहे उनका हम नाम ले लेंगे कि वो उसको वहाँ पे चालू करने नहीं देते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि लोगों के सेहत का ख्याल रखा जाए, लोगों के सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। खासकर जो गोश्त हमें खिलाया जा रहा है उसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि ये गोश्त किस जानवर का है और कहाँ से ये इसको ज़बह किया जा रहा है। न उस पर मेहर है, न कोई डॉक्टर उसके साथ तैनात होता है, ऐसे ही ये घरों में मारते हैं, तो हमें पता ही नहीं क्या चीज़ खिलाई जा रही है। दूसरा सवाल जो आपने बहुत अहम कहा है कि शोपियान जो पहले था, आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले की बात करेंगे तो उस वक्त इतनी आबादी नहीं थी। आज ये गुंजान आबादी में तब्दील हो गया है। तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो एक मरेज हाल कायम करना चाहिए यहाँ के लोगों की राहत के लिए, क्योंकि जब लोगों के पास उनके पास जो हमारे पास पहले जो लान्स थे वो नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा आबादी बढ़ गई है कि लोग मजबूर हो रहे हैं सड़कों पे टेंट लगाने के लिए, जिससे ट्रैफिक के आवाजाही में भी रुकावट पड़ती है। मगर लोग तो मजबूर हैं, क्या करेंगे। ये तो यहाँ की सरकार को ये देखना चाहिए था कि यहाँ पे मैरिज हॉल क्यों नहीं। अगर सारे डिस्ट्रिक्टों में मैरिज हॉल बने हुए हैं तो शोपियान के साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है। हम उमर अब्दुल्ला सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि शोपियान के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है। यहाँ स्लॉटर हाउस कायम होना चाहिए, और उसके साथ साथ और लोगों को जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, उन परेशानियों का अजाला तो सरकार को ही करना चाहिए। जब सरकार ही चुप बैठेगी तो लोग क्या करेंगे, लोग तो बेचारे बेबस हैं।